मुफ्ती मोहसिन सर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बायलैटरल सीरीज खेल लें। बांग्लादेश को शायद ये एहसास हो गया कि उन्होंने क्या कहते हैं, वो कुल्हाड़ी नहीं पाँव पे मारी थी, पाँव कुल्हाड़े पे मार लिया था कि इंटरिम सेटअप के अंदर इतने बड़े-बड़े फैसले। पीसीबी का इसमें क्या अमल दखल था? पीसीबी मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कोई प्यार और मोहब्बत में गया था। वो सिर्फ इसलिए गया था, अच्छा आपने हमारा चैंपियंस ट्रॉफी खराब किया था, हम आपका खराब कर देते। अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में, इन्होंने ऑलरेडी कीड़े निकालना शुरू कर दिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के और वर्किंग के अंदर, उसमें भी इंक्वायरी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये दिस इज लाइक इट्स अ शैम एंड इट हैपेंस। बांग्लादेश के क्रिकेट के फ्यूचर को लेकर ना काले बादल छाए हुए हैं। अमावस की रात बनी हुई है। अब इस अमावस की रात में टॉर्च कौन जलाएगा? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इंटरिम सेटअप में इतने बड़े-बड़े फैसले, जो कि उस टाइम पे तो जाहिर बात है, आप सब कॉन्टिनेंट है ना, वो देशभक्ति बड़ी जाग जाती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे नहीं ये मेजरमेंट की गई होगी यार, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, जो अब कहा जा रहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, या ये उस वक्त क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। शुएब भाई, सबसे पहले समझना कि मैटर है क्या बांग्लादेश क्रिकेट का। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मैटर ये है कि इनके अक्टूबर 2025 में इलेक्शन हुए थे, जब वहां पे इंटरिम सेटअप था। अब नए इलेक्शन हो गए, गवर्नमेंट बन गई बीएनपी की, बांग्लादेश नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट बन गई है। उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अमीनुल हक, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह लें, हुकूमत कह लें आप, एक तरह से हुकूमत ही होती है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को ये कहा है कि 15 वर्किंग डेज के अंदर आपने हमें बताना है। अब दो बातें हैं, एक ये कि बांग्लादेश के जो इलेक्शन, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए थे 2025 में, वो फेयर थे या उसमें रिगिंग हुई है। क्योंकि ये चीज समझनी है कि अमीनुल सलाम बुलबुल, जो कि बीसीबी के सरबराह हैं, यानी क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं, जब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उस वक्त तमीम इकबाल, जो कि उनके ओपनर हैं और एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं बांग्लादेश के, वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रहे थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट के तौर पर। तो उन्होंने बाद में कागजात वापस ले लिए थे, ये मान देख करके बुलबुल कर रहे हैं। तो जो करंट सेटअप था, इंटरिम सेटअप था उधर सरकार का, उस वक्त बुलबुल उनके बड़े करीब थे। तो उन्होंने कहा यार इसके होते तो हम जीत नहीं पाते। बाद में उन्होंने एलिगेशन भी लगाया, जो उनके डिस्ट्रिक्ट और क्लब की स्क्रूटनी और बाकी जो मैटर्स होते हैं, कुछ नॉमिनेशंस जो की, उसके बाद दोबारा नॉमिनेशन दे दी, जो कि अलो नहीं होता है एज पर देयर रूल, आई डोंट नो, बट जो रिपोर्टेडली जो बात मैं आपको कर रहा हूँ, उसके बाद ये सब मैटर हुआ। अब नया सेटअप बन गया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आ गया। आपको पता है पाकिस्तान में भी चलता है। मैं हमेशा आपको यही बात करता हूँ कि बांग्लादेश में क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनके सिस्टम में है, सेटअप में। देखें, अच्छा जी, यहीं से शुरू कर देता हूँ। बीसीसीआई से तो सिर्फ बांग्लादेश नहीं कर रहा है, न्यूजीलैंड भी कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है, इवन जिम्बाब्वे भी कह रहा है, श्रीलंका भी कह रहा है। तो वो सारे के सारे, क्योंकि आगे ओडीआई वनडे आ रहा है, तो वो सिर्फ बांग्लादेश नहीं कर रहा, वो सारे कर रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज खेले जाए। इवन जिनकी सीरीज सेटअप मौजूद है, वो भी कह रहे हैं कि अगर 3 वनडे हैं तो वो 5 कर दिए जाए। श्रीलंका भी कह रहा है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी बढ़ाना चाह रहा है, न्यूजीलैंड भी बढ़ाना चाह रहा है कि T20 को कम करके ओडीआई को ज्यादा किया जाए। तो वो जाहिर है कि सबकी नजरें 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप पे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबकी ख्वाहिश है, और इंडिया के साथ सारे खेलना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया एक तगड़ी टीम है और हर एक को, अब इंडिया किसी से भी खेलेगा, इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका से खेलेगा तो इंडिया को तो फायदा होगा कि चले जी अपने के बराबर की टीम के साथ खेल रहा है, अच्छी टीम के साथ खेल रहा है, उनकी प्रैक्टिस हो रही है। अगर इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान का क्वेश्चन ही नहीं है, और इसी तरह अगर जिम्बाब्वे, आयरलैंड से खेलता है तो उससे दूसरी टीमों को फायदा होगा ना, उससे इंडिया को तो फायदा नहीं होगा ना। दूसरी टीमों को फायदा जरूर होगा कि वो अच्छी टीम के साथ खेल के अपनी गेम को बेहतर करेंगे। नटशेल कहानी बड़ी सिंप्लीफाइड सी है। जो सितंबर 2026 के में जो सीरीज है, इंडिया ने बांग्लादेश आके खेलना है, 3 T20 इंटरनेशनल, 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स, बस वो किसी तरह ना हिले। बस उसके बियॉन्ड आप आपस में लड़ लो, झगड़ लो, दोस्ती यारी कर लो, बॉर्न होमीज बन जाओ, ब्रदरहुड की बातें कर लो, ये सब फ्रॉड है। ये सिर्फ पीसीबी का इसमें क्या अमल दखल था? पीसीबी मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कोई प्यार और मोहब्बत में गया था। वो सिर्फ इसलिए गया था, अच्छा आपने हमारा चैंपियंस ट्रॉफी खराब किया था, हम आपका खराब कर देते। यानी क्या है, मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में करके बताता हूं और बहुत सिंप्लीफाई करके बता देता हूं, क्योंकि वैसी खिचड़ी बहुत पकी हुई है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट तब्दील हो चुकी है। उनकी गवर्नमेंट और उनका जो फॉर्मर बोर्ड है, जिसके हेड अमीनुल इस्लाम बुलबुल है, जिनके अंडर ये सब कुछ T20 वर्ल्ड कप का सिनेरियो हुआ, वही अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो मोहसिन नकवी की दावत पे लाहौर पहुंचे। वहां से इमरान ख्वाजा है आईसीसी के, इनके बीच में मीडिएशन हुई, फिर पीसीबी ने अग्री किया कि हम इंडिया के साथ मैच खेलेंगे, वही अमीनुल इस्लाम बुलबुल। इन दोनों के दरमियान एक डायरेक्ट क्लैश हो चुका है। अब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं ये अमीनुल हक हैं। अच्छा, नाम बड़े सिमिलर हैं। तो अमीनुल इस्लाम बुलबुल हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड,
अमीनुल हक जो हैं, जो फॉर्मर फुटबॉलर भी थे। निखिल का कमेंट है जी, मोहसिन सर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बायलैटरल सीरीज खेल लें। जय हिंद दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।